नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी में फर्स्ट टॉपिक है वोल्टेज। अब हम बात करते हैं ईएमएफ सेल की। तो ईएमएफ सेल जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेल में आप जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है वैसे ही ईएमएफ इंक्रीज़ होता है, मतलब डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो भी बढ़ता चला जाता है। तो एक मीन एक माना गया है कि मतलब एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसी मानी गई है जिसको बेस्ट माना जाता है, वो 1.22 है। 1.22 से अबव नहीं होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि 1.22 के अबव जाने पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इसलिए 1.22 जो है ये सही मानी गई है कि मतलब ये एक हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है और इसमें जो है ईएमएफ सेल का इंक्रीज़ भी होता है, और इससे ऊपर जाने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, तो इसलिए ये इसे बेस्ट माना गया है। सेकंड पॉइंट, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज़ हायर ड्यूरिंग चार्जिंग दैन डिस्चार्ज। देखिए, जब भी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो वो जिस बैटरी से चार्ज किया जाता है वो उससे हायर रेटिंग की होनी चाहिए। मतलब अगर 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है तो 12 वोल्ट से हम चार्ज करते हैं। ठीक है, ये एक रूल समझ लीजिए। और जब वो डिस्चार्ज होगी तो उसका वोल्टेज जो वो देगी वो उससे कम होगा, मतलब कि वो 12 वोल्ट नहीं देगी, वो 10 वोल्ट ही देगी वो बैटरी। ठीक है, या उससे कम देगी। फिर तीसरा पॉइंट है ईएमएफ ऑफ सेल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जितने भी लोग कार या बाइक चलाते हैं वो ये बात समझते हैं और जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि बाइक और कार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, और गर्मियों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से ईएमएफ जो है वो हाई होता है बैटरी का, और इस वजह से स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि सर्दियों में ऐसा हो जाता है कि ईएमएफ सेल का लो होता है, तो स्टार्टिंग में बहुत बाइक में बहुत किक मारनी पड़ती है, देर में स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी का वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज के बारे में या ईएमएफ के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सेकंड पॉइंट जो है वो कैपेसिटी का। कैपेसिटी मतलब बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप मतलब कितनी देर तक वो वही सेम करंट दे सकता है, अपने रेटेड करंट को कितनी देर तक वो दे सकता है, वो उसका बैकअप होता है। ठीक है, तो कैपेसिटी सेल की जो है वो एक्सप्रेस्ड होती है एम्पियर आर में। एम्पियर आर में हमेशा आप देखेंगे कि सेल्स में लिखा रहता है AH या MAH लिखा रहेगा। ठीक है, तो MAH मतलब हो गया मिली एम्पियर आर। ठीक है, तो जैसे आपके जो उसके मोबाइल के सेल्स होते हैं, तो मोबाइल के सेल में भी लिखा रहता है कि 2 mAh, 3 mAh, 4 mAh, 5 mAh की बैटरी, मतलब जो भी रेटिंग है उस सेल की, तो वो mAh ये बताता है कि ये 5 mAh मतलब की बैटरी है। अगर ये है तो इसका मतलब 5 मिली एम्पियर करंट वो 1 घंटे तक दे सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये इसका मतलब नहीं है कि वो 5 मिली एम्पियर यूज़ करेगा सेल हो सकता है उससे बहुत कम यूज़ कर रहा हो। ठीक है, तभी तो वो डिस्चार्ज आप मतलब एक बार चार्ज कर लेते हो, मान लीजिए 5 मिली एम्पियर आर उसकी कैपेसिटी है, तो आप एक साथ पूरा 5 मिली एम्पियर आर मतलब 1 घंटे में थोड़ी आप 5 मिली एम्पियर उसमें यूज़ कर लेते हो। आप जो यूज़ करते हो वो उससे बहुत कम होता है, इसीलिए जो सेल है वो कई घंटों का बैकअप दे सकता है, क्योंकि आप उसकी रेटिंग से बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कैपेसिटी ऑफ बैटरी की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? जो एरिया ऑफ प्लेट सरफेस, मतलब जो आप इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं उसका जो प्लेट का सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, क्वांटिटी अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिविटी ऑफ एक्टिव मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, ये बात समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी अलग अलग मटेरियल के बनते हैं, तो कौन सा एक्टिव मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर थर्ड, क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी भी बात की थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बैटरी की कैपेसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उस इलेक्ट्रोलाइट की उस पर डिपेंड करती है। फिर रेट ऑफ डिस्चार्ज, बैटरी जो है वो का रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ये कैपेसिटी इस पर भी डिपेंड करती है।
लास्ट टेम्परेचर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे बैटरी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। तो क्वांटिटी, इसमें दो टाइप की एफिशिएंसी होती हैं। पहली एफिशिएंसी ईटा AH लिखा है, AH मतलब एम्पियर आवर एफिशिएंसी। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी का दूसरा नाम है क्वांटिटी एफिशिएंसी। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी क्या होगी किसी बैटरी की? एम्पियर आवर ऑफ डिस्चार्ज अपॉन एम्पियर आवर ऑफ चार्ज इंटू 100, ये तो परसेंटेज एफिशिएंसी हो गई। तो एम्पियर आवर ऑफ डिस्चार्ज कितना हुआ, मतलब एम्पियर मतलब करंट और आर मतलब टाइम, तो आई इंटू टी। अब ये डिस्चार्ज मतलब आउटपुट हो गया और चार्ज मतलब इनपुट हो गया। आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 होता है। तो आउटपुट क्या है? आई डिस्चार्ज इंटू टी डिस्चार्ज, मतलब कितनी, भाई इनपुट क्या है, आपने उसको चार्ज किया सेल को तो वो इनपुट हो गया, और जो आप डिस्चार्ज करेंगे यानी कि जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका आउटपुट हो गया। तो एम्पियर आर ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज अगर लिखना है तो चार्ज में आई सी इंटू टी सी नीचे लिख दिया है क्योंकि चार्जिंग हो रही है, मतलब इनपुट नीचे लिखा है, और आउटपुट क्या है? आई डी इंटू डी डी यानी करंट डिस्चार्ज और टाइम डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये एम्पियर आर एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाट आवर एफिशिएंसी। वाट आवर एफिशिएंसी क्या मतलब हो गया? पावर और टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। और टाइम तो आप जानते हैं आवर्स में लिखा जा रहा है इसमें। तो ये देखिए इसमें टी डी लिखा हुआ है, अगर आप इसमें ध्यान से देखें ये टाइम जो है ये आवर्स में है, ठीक है। तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे फिर से, तो आउटपुट क्या है यहाँ पे? पावर इंटू टाइम, क्योंकि इसमें देखिए कौन सी एफिशिएंसी लिखी? वाट आवर एफिशिएंसी। वाट मतलब पावर, आवर मतलब टाइम। तो पावर इंटू टाइम, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, यहाँ कॉस फाई नहीं आता है, ये डीसी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि। तो V इंटू आई ये हो गया पावर, और टाइम इंटू टाइम, ठीक है। तो ऊपर क्योंकि आउटपुट की बात है तो आउटपुट मतलब डिस्चार्ज, जब आप बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इनपुट की बात करें तो इनपुट पावर यानी V इंटू आई, लेकिन VC इंटू आई सी क्यों लिखा है? चार्जिंग टाइम में जो वोल्टेज और करंट दिया है, और TC क्या है? चार्जिंग टाइम, ठीक है। तो ये हो गया ईटा WH का फॉर्मूला। ईटा WH के फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज ईटा WH आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में VD और VC को थोड़ा अलग कर लें तो ये फॉर्मूला आप देखेंगे जो अभी अभी बात की थी एम्पियर आवर एफिशिएंसी की, तो ईटा AH हो गया। ये फॉर्मूला जो है ईटा AH का है। तो आप ईटा WH को ईटा AH इंटू VD अपॉन VC भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये यूनिट।